हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मैं आपकी कहानी दोस्त आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार कहानी जिसका नाम है नया खिलाड़ी और जिसे लिखा है रूपा गुप्ता ने। आइए देखते हैं कि आज के हमारी कहानी में नया खिलाड़ी कौन है। बेला ने फुटबॉल को जोर से ठोकर मारी। फुटबॉल मैदान में लुढ़कने लगा। उसे लगा कि दूसरे खिलाड़ी उससे फुटबॉल को छीन रहे हैं। उसने बड़ी होशियारी से जैसे तैसे फुटबॉल पर ठोकर मारकर उसे गोल पर मार दिया। बगीचे के दूसरे छोर पर उगे हुए चंपा का एक पेड़ गोल था। उसे लगा कि देखने वालों ने तालियां बजाई। उसने भीड़ की तरह हाथ हिलाया। उसी समय उसके जुड़वा भाई टूटू ने उसे पुकारा, अरे बेला, यह तो बड़ा अच्छा शॉट था। विक्की को भी ऐसे शॉट पर गर्व होगा। बेला का चेहरा खुशी से खिल उठा। विक्की उनका सबसे अच्छा दोस्त था। वह अपने स्कूल द ग्रीन लॉन में जूनियर फुटबॉल टीम का कप्तान भी था। लेकिन रॉक व्यू स्कूल में राजू नाम का एक खिलाड़ी था जो विक्रम यानी विक्की से भी अच्छा खेलता था। इसलिए ग्रीन लॉन स्कूल सदा रॉक व्यू स्कूल से हार जाता था। बेला ने कहा, कितना अच्छा हो कि वे लोग मुझे भी अपनी टीम में ले लें। हाँ, अगर वे लोग तुम्हें भी टीम में ले लें तो कल जीतने का अच्छा मौका मिल जाएगा। टूटू ने चिढ़ा कर कहा, तुम दूसरे खिलाड़ियों से अच्छा खेलती हो। अगले दिन ग्रीन व्यू स्कूल ने रॉक व्यू स्कूल के साथ बाल दिवस पर एक फुटबॉल मैच रखा था। और भी कई खेल थे, मगर फुटबॉल सबका लोकप्रिय खेल था। बेला को बहुत गुस्सा आ रहा था। लड़की होने के कारण वे लोग उसे खेलने का मौका ही नहीं देना चाहते थे। उसने ठंडी सांस ली, फुटबॉल उठाया और जुड़वा भाई बहन घर की ओर चल दिए। उसी शाम विक्रम के साथ एक दुर्घटना हुई। उसकी टांग टूट गई। जब बेला और टीटू ने यह बात सुनी तो वह दोनों विक्रम को देखने गए। विक्रम बहुत उदास था। वह बोला, एक और खिलाड़ी की खोज करनी होगी और अगर वह दूसरा खिलाड़ी नहीं ढूंढ पाए तो मैच ही नहीं खेला जाएगा और हमारा मजाक उड़ेगा। वे सब कहेंगे कि हमने जानकर हारने के डर से मैच नहीं खेला। बेला और टूटू कुछ देर चुप रहे। फिर टूटू ने कहा, तुम जानते हो कि बेला अच्छा खेलती है। वह आसानी से तुम्हारा स्थान ले सकती है। विकी, मैं जानता हूँ। काश मैं दूसरों को भी इस बात का विश्वास दिला पाता, विक्की बोला। बेला को एक विचार आया। वह बोली, सुनो विक्रम, मैं टूटू बन सकती हूँ। टूटू और मैं बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। अगर मैं अपने बाल टोपी के नीचे छुपा लूं तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। अरे वाह, कमाल का विचार है, विक्की ने कहा। तुम्हें विश्वास है कि तुम ऐसा कर सकोगी? टूटू ने पूछा। पर सब लोग जानते हैं कि मैं फुटबॉल नहीं खेलता, विक्की ने भरोसा दिलाया। तुम इस बात की चिंता मत करो। हमारे खेल अध्यापक नए आए हैं जिनका नाम है श्री वर्मा जी। वे बच्चों के बारे में अभी उतना नहीं जानते हैं। उसी समय विक्की को देखने के लिए श्री वर्मा जी वहां आए। विक्की ने खेल अध्यापक से कहा, सर आप टूटू को मेरे स्थान पर ले लीजिए प्लीज। बेला ने भी विनती भरे स्वर में कहा, हाँ सर, उसे जरूर ले लीजिए, वह बहुत अच्छा खेलता है। टूटू की समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ देखे। वह घबरा रहा था कि अध्यापक कहीं उससे कोई प्रश्न ना पूछ बैठे। श्री वर्मा ने चकित होकर देखा और कहा, मैंने सुना था कि टूटू बहुत अच्छा गाता है। वह संगीत में कई इनाम भी जीत चुका है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया था कि टूटू खेलकूद में भी अच्छा है। वर्मा साहब चाहते तो थे कि टूटू को एक बार परख लें, मगर अब वक्त नहीं था। इसलिए उन्होंने टूटू को फुटबॉल मैदान में अगली सुबह 9 बजे से पहले आने के लिए कहा। बेला सुबह कुछ देर से घर से निकली। उसकी माताजी ने उसे अपने भाई के कपड़े पहनने में मदद की। उसने अपने बाल ऊपर बांधकर टोपी पहन ली। उसने टूटू की नीली कमीज और सफेद निक्कर भी पहन ली। उसकी माँ बोली, बेला तुम तो बिल्कुल टूटू लगती हो। ठीक है, मैं टूटू बनकर ही तो जा रही हूँ। बेला विश्वास से हंसी
और अपने को शीशे में देखने लगी। जब वह स्कूल पहुंची तो खेल शुरू होने वाला था। तुम देर से आए हो, खेल अध्यापक ने उसे जरा गुस्से से कहा, लेकिन इससे ज्यादा वह कुछ ना कह सकी क्योंकि खेल शुरू होने की सीटी बज गई थी। जैसा भी हो, पूरा जोर लगाकर खेलना, उन्होंने बेला का उत्साह बढ़ाते हुए कहा। सर धन्यवाद। और बेला फुटबॉल टीम के साथ मैदान में चली गई। हमेशा की तरह वहां काफी भीड़ जमा थी। बच्चे अपनी अपनी टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए चिल्ला रहे थे। वह अपने प्रिय खिलाड़ी का नाम बोल बोलकर उसका उत्साह बढ़ा रहे थे। रॉक व्यू स्कूल के बच्चे परेशान थे। आधा खेल हो चुका था, लेकिन उनकी टीम ने दी ग्रीन लॉन स्कूल के विरुद्ध एक गोल भी नहीं किया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस बार उसका सबसे अच्छा खिलाड़ी राजू भी ढीला पड़ गया था। हर बार जब वह बॉल लेता, दी ग्रीन लॉन का नया खिलाड़ी उसे रोक देता। वे सब जानना चाहते थे कि ये नया खिलाड़ी कौन है। खेल के कुछ ही मिनट बाकी थे। एक खिलाड़ी ने बेला को बॉल दी। वह उसे धीरे धीरे गोल की तरफ ले जाने लगी। बच्चे चिल्लाए, ग्रीन लॉन्स, जरा उनको मजा चखाओ। राजू ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर बेला उसके एक तरफ से निकल गई। उसने देखा कि एक और खिलाड़ी उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। वह गोल के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी थी। बेला ने पूरा दम लगाकर फुटबॉल को एक किक मारी। बॉल तेजी से निकलता हुआ गोल पोस्ट के बीच में जाकर गिरा। रॉक व्यू का गोलकीपर बॉल को नहीं रोक पाया। उसी समय सीटी बजी। खेल खत्म हो गया था। द ग्रीन लॉन्स जीत गया था। ग्रीन लॉन्स के बच्चे खुशी से पागल हो उठे और उन्होंने दौड़कर नए खिलाड़ी को उठा लिया और मंच पर ले गए। जब खिलाड़ी नीचे उतरा तो उसकी टोपी गिर गई और उसके बाल खुल गए। अरे, यह तो बेला है, बच्चे अचरज से बोले। प्रिंसिपल मिस राणा खेल देख रही थी। वे ये सब देखकर वह विस्मित हो गई कि ऐसा अच्छा खिलाड़ी हमारी स्कूल की टीम से बाहर कैसे रह गया। अगले दिन उन्होंने खेल अध्यापक को एक नई टीम बनाने का आदेश दिया। जब बेला ने यह सुना तो वह जान गई कि अब उसे टीम में रहने के लिए कोई नहीं रोकेगा। जब बेला शील्ड लेने के लिए गई तो इतनी तालियां बजी कि कुछ और सुनना भी मुश्किल हो गया था। बेला ने मुड़कर भीड़ की ओर हाथ हिलाकर धन्यवाद दिया, लेकिन इस बार ये सब काल्पनिक नहीं था। तो बच्चे, आप क्या समझे इस कहानी से कि खेल में कोई लड़का लड़की नहीं होता। सभी खेल सभी बच्चों के लिए हैं। ओके, बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।